18 जून 2026 का वो मनहूस दिन महाराष्ट्र के पुणे स्थित लोहगढ़ किले पर पहाड़ियों के बीच से गुजरती हुई तेज हवा की सनसनाहट के बीच उस दिन एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक 26 साल का नौजवान जो अपनी जिंदगी के नए और जिम्मेदार पल जीने की तैयारी कर रहा था, जिसके घर में शादी की शहनाइयां बजने वाली थी, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिन आंखों में अपना भविष्य देख रहा है वही आंखें उसे हमेशा के लिए दूर करने की तैयारी में है। वह एक ऐसा धोखा था जो अपनों के लिबास में आया था, एक ऐसी साजिश जिसकी बुनियाद उसी के पैसे और उसी के भरोसे पर रखी गई थी। लेकिन असल में उस दिन किले की उस 400 फीट गहरी खाई के पास जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं था, वह एक बहुत ही सोची समझी और ठंडे दिमाग से रची गई कहानी थी जिसे सुनकर लोगों का अपनों से भरोसा टूट जाता है। यह कहानी है पुणे के एक बेहद रसूखदार और प्रतिष्ठित परिवार के इकलौते चिराग केतन विशाल अग्रवाल की। 26 साल का केतन कोई आम लड़का नहीं था, क्योंकि उसकी काबिलियत की मिसाल पूरा शहर देता था। केतन एक सीधा, समझदार और अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करने वाला लड़का था। उसके पिता अक्सर अपने दोस्त से कहते थे कि उनका बेटा उनके लिए किसी अनमोल रत्न से भी बढ़कर है, उनके बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा है। परिवार में सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, दौलत, शोहरत और एक होनहार बेटा। अग्रवाल परिवार के पास खुशियों की कोई कमी नहीं थी, बस अब उन्हें इंतजार इस बात का था तो केतन के शादी का, ताकि उनके घर के आंगन में एक नई बहू के कदम पड़े और उनका परिवार पूरा हो जाए। और इसी तलाश में उनकी मुलाकात हुई सिया गोयल के परिवार से। सिया, जिसकी उम्र महज 20 साल थी, बाहर से देखने पर सिया एक बेहद शांत, संस्कारी और मासूम सी लड़की लगती थी। उसके परिवार ने उसे पुणे के उसी इलाके में एक बेकरी की दुकान खोल कर दी थी जिसे वह चलाती थी। अग्रवाल परिवार को सिया पहली नज़र में ही अपने घर के लिए एकदम सही लड़की लगी। केतन के चाचा और परिवार के बाकी सदस्यों को सिया के परिवार ने बार बार यह भरोसा दिलाया था कि उनकी बेटी एक बहुत ही शरीफ और घरेलू है। दोनों परिवार की रजामंदी के बाद 11 फरवरी 2026 को बड़े ही धूमधाम से केतन और सिया की सगाई कर दी गई। सगाई के बाद शादी की तैयारियां ऐसे शुरू हुई जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव हो। अग्रवाल परिवार अपने इकलौते बेटे की शादी में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते थे। शादी के लिए राजस्थान झीलों के शहर उदयपुर का एक बेहद आलीशान और शाही पैलेस बुक किया गया और इस पूरी शादी का बजट करीब 17 करोड़ तय किया गया था। मेहमानों को पुणे से उदयपुर ले जाने के लिए दो प्राइवेट विमानों की बुकिंग तय हो चुकी थी। केतन अपनी होने वाली पत्नी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। वह अपने नए जीवन के सपने लगातार सजा रहा था, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं थी कि जिस लड़की के लिए 17 करोड़ खर्च किए जा रहे थे, उस लड़की के दिमाग में एक अलग ही साजिश चल रही थी। सिया ऊपर से केतन के साथ हंसती मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस शादी से खुश नहीं थी। सिया की जिंदगी का एक ऐसा गहरा राज था जिसे उसने अग्रवाल परिवार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरों से होशियारी से छिपा कर रखा था। वह राज था उसका प्रेमी 22 साल का चेतन चौधरी। चेतन चौधरी की एक ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी और इत्तेफाक देखिए कि उसकी यह दुकान उसी एपीएमसी मार्केट में थी जहां सिया की बेकरी थी। उन दोनों की मुलाकात 1 साल पहले इसी बाजार की गहमागहमी के बीच हुई थी और जल्द ही वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। उनका रिश्ता सिर्फ जान पहचान तक सीमित नहीं था। पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई वह इतनी हैरान करने वाली थी कि किसी का भी विश्वास डगमगा जाए। सिर्फ 1 साल के अंदर सिया और चेतन के बीच करीब 2000 से भी ज्यादा बार फोन पर बात हुई थी। उन दोनों ने लगभग 240 घंटे एक दूसरे से फोन पर गुजारे थे। सिया चेतन के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसे केतन की दौलत, उसका भरोसा या उसका रसूख कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। केतन को कहीं से इस बात की भनक लग गई थी कि सिया का अतीत में कोई बॉयफ्रेंड था। जब उसने यह बात सिया से पूछी तो सिया ने अपनी मासूमियत का नाटक करते हुए बहुत ही सफाई से झूठ बोल दिया कि उनका रिश्ता टूट चुका है और अब उसका उस लड़के से कोई वास्ता नहीं है। सीधे साधे केतन ने अपनी मंगेतर की बातों में आकर उसके इस झूठ को सच मान लिया। उसे लगा कि अब सिया सिर्फ उसकी है, लेकिन सिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे लगने लगा था कि केतन उसके और चेतन के प्यार के बीच एक बहुत बड़ी दीवार बन चुका है। सिया जानती थी कि अगर उसने शादी तोड़ने की बात सीधे सीधे अपने या केतन के घर वालों से कही तो समाज में बदनामी होगी, परिवार की इज्जत का सवाल था। इसलिए उसने और उसके प्रेमी चेतन ने मिलकर एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में सोचकर किसी भी अच्छे इंसान का विश्वास उठ जाए। उन्होंने तय किया कि वे केतन को ही रास्ते से हटा देंगे। शादी से पहले केतन ने अपने मंगेतर के साथ कुछ हसीन पल बिताने के लिए इंडोनेशिया के खूबसूरत शहर बाली का एक ट्रिप प्लान किया था। टिकट कट चुके थे, होटल बुक हो चुके थे और सारी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी थी। जिस दिन
उन्हें उड़ान भरनी थी। केतन ने खुशी खुशी अपना सामान पैक किया। 6 तारीख यानी 6 जून को जब वे लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट की उस तेज रोशनी और गहमागहमी के बीच एक अजीब सी अप्रत्याशित घटना हो गई। जब सिक्योरिटी चेक के लिए पासपोर्ट दिखाने की बारी आई तो केतन के बैग से उसका पासपोर्ट गायब था। केतन ने अपना पूरा बैग छान मारा, एक एक जिप खोलकर देख ली। उसका सारा सामान, क्रेडिट कार्ड, विदेशी मुद्रा, कपड़े, सब कुछ उसी बैग में सुरक्षित था। बस अगर कुछ नहीं था तो वह था उसका पासपोर्ट। केतन बहुत परेशान हो गया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। आखिर सिर्फ एक पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। उस वक्त सिया उसके बगल में ही खड़ी होकर उसे सांत्वना देने का नाटक कर रही थी, जबकि असलियत यह थी कि यह सिया की एक योजना थी। सिया ने ही बड़ी चालाकी से केतन का पासपोर्ट गायब कर दिया था ताकि वह ट्रिप किसी भी कीमत पर रद्द हो जाए। वह नहीं चाहती थी कि वह केतन के साथ अकेले किसी दूसरे देश में जाए। केतन मायूस होकर एयरपोर्ट से वापस घर लौट आया, यह सोचकर कि शायद उसकी ही कोई गलती रही होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पासपोर्ट वाली घटना तो सिर्फ एक शुरुआत थी। सिया और चेतन का असली मकसद तो केतन को रास्ते से हटाना था। इसके लिए उन्होंने पुणे के पास स्थित ऐतिहासिक लोहगढ़ किले को चुना। लोहगढ़ किला अपनी खड़ी चढ़ाई और गहरी खाइयों के लिए मशहूर है। वहां कई ऐसी जगह हैं जहां इंसान का संतुलन बिगड़ा तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। 31 मई को सिया पहली बार केतन को ट्रैकिंग के बहाने लोहगढ़ किले पर ले गई। उस दिन उनका इरादा चेतन को गिराने का था, लेकिन उस दिन वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पकड़े जाने के डर से सिया ने अपने कदम पीछे खींच लिए और दोनों सही सलामत वापस घर आ गए। मगर सिया एक अलग ही धुन में उलझी हुई थी। उसने 14 जून को फिर से एक योजना बनाई। वह केतन को दोबारा लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए ले गई। उस दिन मौसम थोड़ा खराब था और किले की एक वीरान जगह पर जहां कोई आता जाता नहीं था, सिया केतन को बातों में उलझा कर ले गई। वहां पहुंचकर जब केतन का ध्यान पहाड़ियों की खूबसूरती की तरफ गया तो सिया ने पीछे से उसे एक जोरदार धक्का दे दिया। केतन संभल नहीं पाया और सीधा खाई की तरफ लुढ़क गया। वह बहुत घबरा गया था। एक बहुत बड़ा हादसा सामने था, लेकिन किस्मत ने उस दिन केतन का साथ दिया। नीचे जाते वक्त उसका हाथ चट्टान से लटकती हुई एक मजबूत पेड़ की झाड़ी पर पड़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस झाड़ी को पकड़ लिया। वह हवा में झूल रहा था, वह थक रहा था और पसीने से भीग भी रहा था। सिया ऊपर खड़ी यह सब देख रही थी। अंदर ही अंदर परेशान थी कि उसका प्लान फेल कैसे हो गया। जब केतन ने ऊपर देखा तो सिया ने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदले और चीखने चिल्लाने का नाटक शुरू कर दिया। जब केतन किसी तरह ऊपर चढ़ा और थक कर जमीन पर बैठा तो सिया ने रोते हुए एक झूठी कहानी कर दी। उसने कहा वहां अचानक एक बहुत बड़ा सांप आ गया था, जिसे देखकर वह बुरी तरह से डर गई और घबराहट में उसका हाथ केतन को लग गया, जिससे वह गिर पड़ा। केतन जो अभी अभी इतने बड़े हादसे से बाहर आया था, उसने अपनी मंगेतर की इस मनगढ़ंत कहानी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। उसे लगा कि सच में यह एक हादसा था। उसने सपने में भी सोचा नहीं था कि जिसे वह अपनी जीवन संगिनी बनाने जा रहा है वही उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच चुकी है। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था वह हर किसी की सोच से परे था। 14 जून का प्लान फेल होने के बाद सिया और चेतन के अंदर एक बेचैनी सी पैदा हो चुकी थी। 19 जून को सिया का 20वां जन्मदिन आने वाला था। केतन जो अपनी मंगेतर को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था, उसने इस खास दिन के लिए महाबलेश्वर के एक बेहद आलीशान रिसोर्ट में पूरे 40 कमरे बुक कर लिए। वह चाहता था कि परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर एक शानदार आयोजन हो, लेकिन सिया किसी भी हाल में केतन के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करना चाहती थी। उसने केतन को बड़ी चालाकी से मनाया। उसने बहुत मीठी आवाज में जिद करते हुए कहा कि उसके कुछ खास दोस्त उसके लिए एक छोटी सी पार्टी रखना चाहते हैं और उसे जन्मदिन का जश्न वही मनाना है। केतन अपनी मंगेतर की कोई बात टाल नहीं सकता था। वह मान गया। 18 जून का वह मनहूस दिन आ गया। सिया ने फिर से वही पुराना बहाना ट्रैकिंग का। वह केतन को लेकर तीसरी बार लोहगढ़ किले की तरफ निकल पड़ी। लेकिन इस बार की साजिश सिर्फ सिया तक सीमित नहीं थी। इस बार पूरी तैयारी पहले की गई थी। पीछे पीछे चेतन चौधरी भी अपने जुपिटर स्कूटी पर सवार होकर लोहगढ़ पहुंच चुका था। चेतन बहुत शातिर था। वह जानता था कि रास्ते में सीसीटीवी कैमरे होंगे जो उसकी पहचान उजागर कर सकते हैं। इसलिए उस भयंकर गर्मी उमस भरे मौसम में भी उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक मोटी सी हुडी पहन रखी थी, जो अक्सर ठंड के दिनों में पहना जाता है। सिर पर एक कैप भी लगा रखी थी। इतना ही नहीं, पुलिस उसे उसके मोबाइल की लोकेशन से ट्रैक न कर सके, इसलिए वह अपना फोन अपनी दुकान पर ही छोड़ आया था और अपने साथ काम करने वाले एक कर्मचारी का फोन लेकर आया था। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। लोहगढ़ किले के उस पॉइंट पर, जिसे वहां के लोग नो माइनस लैंड कहते हैं,
क्योंकि वहां आमतौर पर कोई इंसान नहीं जाता। सिया और केतन पहुंच चुके थे। यहां से नीचे की खाई लगभग 500 से 600 फीट गहरी और एकदम सीधी थी। यहां से गिरने के बाद किसी का भी सुरक्षित बचना लगभग नामुमकिन था। मौसम हल्की धुंधली थी। सिया ने केतन से कहा कि वह उसकी एक अच्छी सी तस्वीर खींचना चाहती है। केतन मुस्कुराते हुए खाई के किनारे की तरफ पीट करके खड़ा हो गया। वह कैमरे की तरफ देख रहा था और पोज बना रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ठीक पीछे एक बड़ी सी चट्टान की आड़ में हुडी पहने कोई उसका इंतजार कर रहा है। और तभी अचानक चेतन अपनी जगह से बाहर निकला। सिया और चेतन दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ अपनी योजना को पूरा करने की जिद थी। दोनों ने मिलकर केतन पर पीछे से इतनी जोर से धक्का दिया कि उस नौजवान को संभलने का एक सेकेंड का भी मौका नहीं मिला। एक भारी आवाज गूंजी जो किले की उन सुनसान वादियों में समा कर रह गई। वह संतुलन खोकर उस गहरी खाई की तरफ जा गिरा। पत्थरों से टकराने की हलचल और फिर हर तरफ गहरा सन्नाटा। सब कुछ खत्म हो चुका था। धक्का देने के बाद चेतन वहां से निकलकर वह किले के नीचे अपने जुपिटर स्कूटी तक पहुंचा और बिना पीछे मुड़े वहां से फरार हो गया। अब शुरू हुआ सिया का वह नाटक जिसके उसने महीनों पहले रिहर्सल की थी। करीब 11:15 बजे अग्रवाल परिवार के घर में रखा फोन जोर से बजा। केतन की मां ने जब फोन उठाया तो दूसरी तरफ सिया की रोती बिलखती और कांपती हुई आवाज थी, मम्मी जी, केतन का पैर फिसल गया और वह किले से गिर गया। फोन पर यह कहना था सिया का। यह सुनते ही केतन की मां के हाथों से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरे घर में दुख का माहौल छा गया। केतन के पिता विशाल अग्रवाल, जिन्हें अपने बेटे पर इतना नाज था, वह सूझबूझ पूरी तरीके से खो बैठे। बिना एक पल गवाए पूरा परिवार बदहवास हालत में लोहगढ़ किले की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते भर पिता बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि उनके बेटे को कुछ न हो। जैसे 14 जून को वह बच गया था, वैसे भी आज भी सुरक्षित हो। जब परिवार किले पर पहुंचा तो वहां पुलिस और रेस्क्यू टीम मौजूद थी। सिया जमीन पर बैठकर रोने का लगातार नाटक कर रही थी और बार बार गार्ड और पुलिस वालों को वही झूठी कहानी सुना रही थी कि केतन तस्वीर खिंचवा रहा था और अचानक उसका पैर फिसल गया। रेस्क्यू टीम ने रस्सियों के सहारे उस गहरी खाई में उतरना शुरू किया। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को केतन मिल गया। जब उसके शरीर को ऊपर लाया गया तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू थे। डॉक्टरों ने जांच की और भारी आवाज में घोषणा कर दी कि केतन अब इस दुनिया में नहीं रहा। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में जब केतन की मां ने अपने बेटे को देखा तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। इस बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी। आज वहां गहरा दुख पसरा हुआ था। पिता विशाल अग्रवाल एक कोने में बेसुध बैठे थे। उनका घर का चिराग, उनके बुढ़ापे का सहारा, उनका वंश आगे बढ़ाने वाला बेटा हमेशा के लिए उनसे दूर हो चुका था। लेकिन सच्चाई इतनी आसानी से छुपने वाली नहीं थी। 21 तारीख को जब केतन का अंतिम संस्कार हो चुका था, सिया अपने घर लौटी। उसके चेहरे पर कोई असली दुख नहीं था। उसने अपने मोबाइल का व्हाट्सएप खोला और बड़ी ही लापरवाही से एक स्टेटस अपडेट किया और उसमें लिखा कि केतन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर अकेला छोड़ दिया, प्लीज वापस लौट जाओ। यह स्टेटस देखकर केतन की बहन का गुस्सा पूरी तरीके से फूट पड़ा। जब वह सिया के घर गई, उसने सिया से उस दिन की घटना के बारे में सवाल जवाब करने शुरू किए तो सिया बुरी तरह घबरा गई। वह अपनी ही बातों में फंसने लगी। उसके होठ कांप रहे थे और उसकी आंखों में चोरी पकड़े जाने का डर साफ झलक रहा था। बहन को तुरंत शक हो गया कि यहां बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। उसने अपने पिता विशाल अग्रवाल को यह बात बताई। विशाल अग्रवाल, जो अपने बेटे के गम में पूरी तरीके से टूटे हुए थे, उनके अंदर सच्चाई जानने की एक हिम्मत आ गई। उन्होंने तुरंत पुणे के शीर्ष पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और कहा कि उनके बेटे के साथ जो हुआ वह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। पुलिस ने जब पिता की इस गुहार को सुना तो इस मामले की फाइल क्राइम ब्रांच के हाथों में सौंप दी। पुणे पुलिस के एसपी संदीप सिंह गिल ने इस मामले की तफ्तीश अपने हाथ में ली। पुलिस महकमे के तजुर्बेकार अधिकारियों ने सबसे पहले उस किले के आसपास के चश्मदीदों से पूछताछ शुरू की। किले के एक सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को एक बहुत ही अहम सुराग दिया। उसने बताया कि उस दिन उसने एक अजीब से लड़के को देखा था जिसने इतनी भीषण गर्मी में हुडी पहन रखा था और अपना चेहरा छुपाने की लगातार कोशिश कर रहा था। पुलिस की जांच का अगला और सबसे बड़ा कदम था सिया का फोन खंगालना। जब पुलिस ने सिया गोयल के नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई तो जो पन्ने सामने आए उन्होंने पुलिस को भी पूरी तरीके से हैरान कर दिया। यह क्या था? एक ही नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल। यह नंबर चेतन चौधरी का था। पुलिस को अब समझ आ गया था कि इस कहानी का असली सूत्रधार कौन है। पुलिस ने तुरंत चेतन चौधरी की दुकान पर छापा मारा
वहां काम करने वाले कर्मचारियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने घबराते हुए बता दिया कि 18 जून के दिन चेतन अपना मोबाइल फोन दुकान पर ही छोड़ गए थे और एक कर्मचारी का फोन लेकर गए थे। पुलिस ने रास्ते के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। उन फुटेज में एक हुडी पहना हुआ लड़का जुपिटर स्कूटी पर लोहगढ़ किले की तरफ जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। स्कूटी का नंबर और लड़के की कद काठी चेतन चौधरी से पूरी तरह मेल खा रही थी। अब पुलिस के पास सुराग नहीं बल्कि पक्के सबूत थे। 23 जून की रात चेतन और सिया के लिए सच्चाई सामने आने की रात बनकर आई। पुलिस की गाड़ियां बिना आवाज किए पुणे की सड़कों पर दौड़ रही थी। रात के ठीक 2 बजे पुलिस ने चेतन चौधरी के घर का दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वर्दीधारी पुलिस वालों को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया। इसके कुछ घंटों बाद सुबह 7 बजे पुलिस की एक और टीम सिया गोयल के घर पहुंची। सिया जो अभी भी एक बेचारी और दुखी होने का नाटक कर रही थी, पुलिस को देखकर घबराने लगी। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। थाने के उस कमरे में जब पुलिस ने अपना सख्त रवैया अपनाया और एक एक करके सबूत टेबल पर रखना शुरू किया तो चेतन चौधरी ज्यादा देर तक अपना झूठ टिका नहीं सका। वो टूट गया, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी और उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस के सामने वो सारी सच्चाई उगल दी। कैसे उन्होंने महीनों पहले केतन को हटाने का प्लान बनाया था और कैसे 18 जून को उसने और सिया ने मिलकर केतन को उस गहरी खाई में धक्का दिया था। सोशल मीडिया और अखबार पत्रों के माध्यम से जैसे यह खबर वायरल हुआ, पूरे देश में हड़कंप मच गया। अखबारों और न्यूज चैनलों की हेडलाइंस उस मासूम दिखने वाली सिया गोयल की असलियत से भर गई। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब कोर्ट में चेतन चौधरी के वकील ने जज के सामने खड़े होकर बड़े ही आत्मविश्वास से यह दलील दी, पुलिस की यह सारी कहानी मनगढ़ंत है। वकील का कहना था कि यह कोई साजिश नहीं बल्कि सिर्फ एक हादसा है। उसका तर्क था कि पहले तो पुलिस ने खुद इसे दुर्घटना मानकर कागज बनाए थे और अब वही पुलिस 10 दिन बाद इसे हत्या का रूप दे रही है। यह सुनकर कोर्ट में मौजूद केतन के परिवार वालों का गुस्सा बढ़ गया। केतन के पिता की आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। उन्होंने अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर उसे मेरे बेटे से शादी नहीं करनी थी तो वह सीधा मुझे या अपने माता पिता को बता देती। अगर वह मुझे उस लड़के के साथ अपनी एक तस्वीर भी भेज देती तो मैं खुद यह रिश्ता तोड़ देता। लेकिन उन्होंने मेरे बेटे की जान क्यों ली? आज मेरा वंश खत्म हो गया। जो बेटा मेरा सहारा था आज वह दूर हो गया। मैं चाहता हूं कि न्याय की व्यवस्था इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। केतन की मां का रो रो के बुरा हाल था। वह बार बार बस यही कह रही थी कि मैंने सिया को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी माना था, लेकिन उसने बहुत बड़ा धोखा दिया। उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। सिर्फ सिया ही नहीं बल्कि इसमें जो जो लोग शामिल थे उन सबको सख्त सजा मिलनी चाहिए। केतन के चाचा जिन्होंने यह रिश्ता तय करवाया था वह खुद को कोस रहे थे। वह कह रहे थे कि मैंने हमेशा और बार बार कहा था कि लड़की बहुत शांत है, बहुत अच्छी है, समझदार है, मैं उस लड़की की जवाबदेही लेता हूं। लेकिन आज मैं किसे अपना मुंह दिखाऊं? मैं माननीय अधिकारियों और जज साहब से विनती करता हूं कि इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट या किसी क्राइम शो का हिस्सा नहीं है। यह हमारे समाज की एक बहुत ही गंभीर सच्चाई है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के वक्त में किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है। एक तरफ वो परिवार था जो अपनी होने वाली बहू पर इतना विश्वास कर रहा था, करोड़ों रुपए खर्च कर रहा था, और दूसरी तरफ वही लड़की जिसके मन में एक बेगुनाह को फंसाने की साजिश चल रही थी। प्यार और धोखे का यह खेल इस कदर खेला गया कि एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर किसी भी रिश्ते में रजामंदी नहीं है, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। एक सच कई जिंदगियां बचा सकता है लेकिन एक झूठ ने सब कुछ तबाह कर दिया। केतन के साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है। हमें उम्मीद है कि केतन अग्रवाल और उसके परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आंखें खुली रखिए और अपने आसपास के लोगों को समझिए। अगर कहानी के इस एपिसोड से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो और हमारी यह कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वह भी सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही सच्ची और जागरूक करने वाली कहानियां हम आप तक लाते रहें। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना
और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।